कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास का खात्मा जरूरी है। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है। ये जहाद जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मीडिया पे हो रहा है, ये हुकूमतें नहीं कर रही, ये मुसलमान कर रहे हैं, ये आप करेंगे। सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अवाम तो कहीं नहीं पूछी। आपके ख्याल है लीडरशिप क्या कर सकती है मुसलमान दुनिया की? जिनकी लाशों के और कब्रों के निशान भी किसी को नहीं मालूम के कहाँ गए और क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ना हो, ये जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। इजराइल के गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई, 9,500 से ज्यादा जख्मी, लाशों को दफनाने की जगह भी कम। आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं, कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर। कि हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद दोस्तों, जो बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि हम हमास को अब छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह पूरी दुनिया में अशांति फैला रहा है। और दोस्तों उसने ये भी कहा कि जो इसके सपोर्ट में रहेगा उसे भी हम आतंकी ही मानेंगे, उसे भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की तो बोली ही चेंज हो गई, उन्होंने सरासर हमास के सपोर्ट में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहना चालू कर दिया कि अब हम हमास के सपोर्ट में नहीं है दोस्तों, ऐसा। और दोस्तों सबसे बड़ा बयान यह है कि लाल टोपी ने कहा कि हम हमास के सपोर्ट में नहीं है क्योंकि दोस्तों वह उस दिन AK-47 पकड़े दोस्तों इजराइल को मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। हम हमास के साथ हैं, हमास के लिए हम जान दे देंगे, हमारे छोटे बड़े बच्चे सभी जाएंगे इजराइल को मारने के लिए, हम हमास के सपोर्ट में रहेंगे दोस्तों, ऐसा वो बोल रहा था उस दिन। आज उसकी तो फटी पड़ी है दोस्तों जब जो बाइडेन ने कहा कि हम जो उसके सपोर्टर उसे भी आतंकी ही मानेंगे, ऐसा करके दोस्तों। तो उसका दोस्तों बयान आ चुका है, हम लोग अब हमास के साइड में नहीं दोस्तों, ऐसा वो बोल रहा है पाकिस्तानी। दोस्तों ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने, तो क्या बोलूँ मैं आपको कि लोग पैसे के लिए सभी चीज़ को बेच देते हैं दोस्तों। ये लोग अपने मुसलमान के नहीं होते, क्या बोलते हैं हम जज्बे वाले दोस्तों, कौम है ऐसा बोलते हैं। तो आप वीडियो पर दोस्तों बने रहिए। अगर सऊदी अरब को रोकना है इजराइल से बात करने के लिए तो और कई तरीके हो सकते थे, बातचीत की जा सकती थी या कुछ भी, अगर ये चाहते हैं कि इजराइल से बात ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक, लेकिन मैडम फलस्तीनी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे क्या? और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है पाकिस्तान समेत कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं है। बड़ा मजाक जो मैं बताना चाहूंगा आपको 25 करोड़ लोगों को देखने, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं फाइनेंशियल मदद करने की और इशिया भेजने के लिए तैयार हैं फलस्तीन को। वाह! और बलोचिस्तान में मदद कर दो, लोग सड़कों पर बैठे भूख से मर रहे हैं यार, बच्चे बेच रहे हैं अपना कुछ नजर नहीं आता, क्या भेजोगे वहां भी उनके। और मुझे दूसरा किसी ने बताया कि इन्होंने अफगानिस्तान में जो सल्जला है इन्होंने इमदाद भेजी है, उन्होंने वापस कर दी, उन्होंने कहा हम नहीं ले जाओ तुम। वो तो पाकिस्तान को वैसे आपके इतला के लिए ज्यादातर आपके अफगान भाई आपको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं गलत किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने आपकी इमदाद ही वापस कर दी। चल ये एक दिस वाज अ जोक ऑफ द डे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जरूरत जिंदगी और इशिया चीजें मदद करने के लिए हम गाजा में भेजने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। IMF के टुकड़ों में खुद पल रहे हो, उधर तुम CPEC के टुकड़ों में खुद पल रहे हो, तो पता नहीं क्या भेजोगे वहां पे। मेरी तो समझ से बाहर है। बलोचिस्तान में खाने को कुछ मिल नहीं रहा किसी को, अंदरूने पंजाब जहां जहां रूरल एरिया वहां पे लोग गुर्बत से मर रहे हैं वहां पे। अब अगला सबसे बड़ा जो जोक है, एक तो मैं ये जोक बताना चाहूंगा, बड़े लोग मुझसे अमेरिका में पूछते थे कि पाकिस्तानी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, भाई क्या बात है, कोई बोला नहीं जा रहा इसके ऊपर फलस्तीन के हवाले से। तो मैं हमेशा उनको कहता था भाई हमारे मालिक जिस तरह हमें इजाजत देंगे तो हम बोलेंगे ना,
और मालिकों में कौन है? सऊदी अरेबिया पहला मालिक है, दूसरा यूएई है। और उन्होंने परसों इजाजत दे दी है। वो इजाजत इस तरह दी है कि उन्होंने जो इजराइल के साथ अपना डायलॉग था उसको उन्होंने पास कर दिया है। मैंने उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जिस दिन हमारे मालिक इजाजत देंगे अगले दिन हम स्टेटमेंट देंगे। परसों मालिकों ने अपने, हमारे जो है मालिक जो फाइनेंशियर्स हैं, बैंकर हैं, उन्होंने अपने जब सीज किए हैं, कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। इस तरह के खिताब जो अब करवाएंगे अब हमास से, तो इससे मजीद पाकिस्तान की रिप्यूट को और जो पाकिस्तान का हमेशा, यहां पे मैं एक और करना चाहूंगा, आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपकी स्टेट बल्कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो कल ये हमास के अगर खिताब कराएंगे, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड? अपने पड़ोसियों से आगे किस तरह जाएंगे जो अब आपके घर के अंदर घुस के भी आपके लोगों को, कईयों को मार रहे हैं? क्या करेंगे उनके उस हवाले से? ठीक है, अगर आप इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वो तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में अलग ही रही है। अभी अगर ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत शुरू होने लगी थी और बहुत सी चीजें बदलने वाली थी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, इस वजह से भी हमास ने अटैक किया है। इस वक्त जो है, वैसे तो जैसे कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो बिल्कुल इजराइल ने भी बहुत बार जो है वो अटैक्स किए हैं और इस किस्म का नुकसान हुआ है फलस्तीन का। लेकिन इस बार पूरा का पूरा जो कसूर है या पूरा ब्लेम जो है वो जाता है हमास को, कि हमास ने अटैक किया, हमास ने वहां पे लोगों की जानें ली, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे फीमेल्स हो, किसी को नहीं देखा गया। बहुत सी फुटेजेस हमने भी देखी हैं सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं। अब उनको देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों को कोई तमीज नहीं है, कुछ नहीं, और इन्होंने जिस तरह से अटैक किया तो एक तरीका ये भी बताया जा रहा है कि ये सऊदी अरब को रोकने के लिए था। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ग्राउंड ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन उस मौसूफ से ये मैं पूछना चाहूंगा कि शायद आप भूल चुके हैं कि सारी जंग का आगाज हमास ने किया है, और अमेरिका के अंदर इस वक्त इस तरह की वीडियो सर्कल कर रही हैं। मैं वो भी पूछना चाहूंगा, शायद वो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो नहीं देखी, कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया और उनकी वीडियो बनाकर उन्हीं के फोन से उनके लवाकीन को भेजी गई। ये शायद वो फॉरेन मिनिस्टर साहब भूल गए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये तो अलग की बात है। वो क्या इस्लामी था? वो जो आपने जो किया है वो इंसानी था? वो क्या था वो सारा कुछ? कि बुजुर्गों को, बल्कि वो कहते हैं हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स जो थे, कई बुजुर्ग, उनको किडनैप करके ले जाया जा चुका है।